नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि क्लास संख्या 1 से आप देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्ले लिस्ट बनी हुई है। इससे पहले बात करते हैं हम जो चल रहे थे भक्ति काल में भी हम बात कर रहे हैं राम भक्ति शाखा में शगुन काव्य में। इससे पहली वीडियो में हमने तुलसीदास जी को कम्प्लीटली देख चुके हैं। हम जितना विस्तृत हमको उनकी रचनाओं के विषय में और उनके विषय में जानना था, उनसे संबंधित जो आलोचकों के कथन है वो 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या हमसे कोई बात करना चाहते हैं किसी योग्यता को लेकर हिंदी विषय से संबंधित, तो इंक्वायरी नंबर दे रखा है। आप उस इंक्वायरी नंबर पर शाम को 7 से 9 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं। रविवार को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ में फिर से वही कहना पड़ रहा है कि हमें फीडबैक बहुत कम मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि हमें फीडबैक जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना हमें नहीं मिल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए। हम देखते हैं कि हमने आपको छूट दे रखी है। आप कोई भी स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप क्लास लेते हैं और उसके बाद आप क्लास को शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर है कि कोई और ना पढ़ ले। तो देखिए ऐसा नहीं है। आपकी जो स्मृति क्षमता है वो आपकी है, जो दूसरे की है वो दूसरे की है, लेकिन हो सकता है किसी को इन वीडियो का इंतज़ार हो। ठीक है। और इसी के साथ में हम बताना भूल गए थे इससे पिछली वीडियो में, जो तुलसीदास जी से संबंधित जो हमने प्रश्न दिए थे उनके उत्तर सभी के सही थे। जो पहले जो 3 प्रश्न थे उनमें विनय पत्रिका थी और बाद वालों में गीतावली थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज अगले राम भक्त कवि हैं आपके अग्रदास जी। इनके विषय में थोड़ा सा इतना ही है कि देखिए हम इस समय टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत डीप जाने का भी मतलब नहीं बनता है, लेकिन जितना परीक्षा उपयोगी है उतना हम आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ से प्रश्न बनने निश्चित हैं। अग्रदास जी के विषय में माना जाता है कि ये जानकी के सखी यानी कि जो सीता थी उनकी सखी के रूप में अपने आप को मानते थे, जिसमें अग्र अली ये अपना उपनाम भी बताते थे। आजीवन दुल्हन के वेश में भी रहे थे। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं अग्रदास जी पर, क्योंकि हमें आज भी 2-3 कवियों को देखना है। बात करते हैं अग्रदास जी पर। तो समय की अगर बात करें इनका जन्म जो था वो 1556 ईस्वी है। कब है? तो 1556 ईस्वी है। इनके गुरु किनके? अग्रदास के जो गुरु थे वो कृष्णदास पेहारी थे। कृष्णदास पेहारी जी को हम तुलसीदास जी से पहले पढ़ चुके हैं। बात करें जाति की, तो जाति से ये डोम थे। तो अग्रदास की जाति क्या थी? तो अग्रदास डोम जाति के थे। इसी के साथ में अग्र अली नाम से अग्रदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर, किसकी सखी? जानकी जी की, यानी कि सीता जी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। इन्होंने जो भी रचनाएं की है वो अग्रदास से नहीं की है कि मैं अग्रदास हूँ, पुरुष हूँ, नहीं। ये उस तरह के भावों से करते थे कि मैं जानकी जी की सखी हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। राम काव्य में रसिक भावना का समावेश इन्होंने ही किया था। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बना है। निम्नलिखित में से राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले कवि हैं? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, कृष्णदास पेहारी। तो आपके अग्रदास जी जो हैं वो राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले कवि हैं। आगे बात करें अष्टयाम या रामाष्टयाम, इनकी प्रसिद्ध रचना है। संस्कृत में लिखी गई ये रचना है रामाष्टयाम या अष्टयाम। इसमें भी जैसा कि हम देख रहे हैं तो जानकी से संबंधित 8 पहरों का वर्णन है। आगे बात कर लेते हैं इनकी अन्य रचनाओं में है ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, हितोपदेश उपखाणा बावने, राम ध्यान मंजरी। देखिए ध्यान मंजरी भी इन्हीं की है और राम ध्यान मंजरी भी इन्हीं की है, और राम भजन मंजरी भी। मंजरी करके 3 रचनाएं हैं, एक कुंडलिया है और एक हितोपदेश उपखाणा बावनी। ये जो रचनाएं हैं ये अग्रदास जी की हैं। आगे बात कर लें, ये आजीवन दुल्हन के वेश में रहे थे। महत्वपूर्ण है, दूल्हे के वेश में देख के आए हैं संत कवियों में। आप कमेंट कीजिएगा कौन सा संत कवि दूल्हे के वेश में रहा था। ठीक है, तो ये आजीवन दुल्हन के वेश में रहे थे। नाभादास ने इन्हें, किसको? अग्रदास को। नाभादास ने अग्रदास को
बाग बगीचों का कवि कहा है? ठीक है, नाभादास ने किस राम भक्त कवि को बाग बगीचों का कवि कहा है? तो आपके अग्रदास जी रहेंगे। बात कर ले, कथन है कि अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव का श्री गणेश किया है। अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में जो है माधुर्य भाव का श्री गणेश किया है, ऐसा कहने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जो है कथन है ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं मिलता है। राजवली पांडे जी ने अग्रदास पदावली के नाम से इनके जो पद हैं, उनका जो रचनाएं हैं, उन सबका संपादन जो है नागरी प्रचारणी सभा से कराया था अग्रदास पदावली के नाम से। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर ले अगले कवि यानी कि इन्हीं के शिष्य। बात कर लेते हैं जी नाभादास की। नाभादास ये तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। ये तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। राम भक्त कवि थे। ये 15वीं शताब्दी के मध्य से, ये 15वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य तक विद्यमान थे। यानी कि इनका जो समय है वो 15वीं के मध्य से 16वीं शताब्दी का मध्य तक माना जाता है। ये अग्रदास के शिष्य थे। ये अग्रदास के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? तो अग्रदास जी थे। इनका मूल नाम नारायण दास, नारायण मिलता है। मिलता क्या है, माना भी जाता है। आगे बात कर लेते हैं। ये रसिक संप्रदाय में दीक्षित थे। अग्रदास वाले ये रसिक संप्रदाय में, वहां पे हम लिखाना भूल गए थे, रसिक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी, अग्रदास जी ने, दीक्षित थे। बात कर लेते हैं रचनाओं में भक्तमाल की। भक्तमाल के विषय में बात करें तो समय है 1596 ईस्वी। 1596 ईस्वी जो समय है, इस रचना के आधार पर, इस रचना के आधार पर नाभादास का जन्म काल 1570 ईस्वी के आसपास ठहरता है। ईस्वी 1570 ईस्वी के आसपास ठहरता है। और देखिए जी, देखिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस रचना में 316 छप्पे छंद तथा 200 भक्त कवियों का परिचय, उनकी रचना शैली, काव्य कला,
उपासना पद्धति पर मिलता है, पद्धति से बद्ध मिलता है, यानी कि उपासना पद्धति आदि में मिलता है, आदि का मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। प्रियादास ने प्रियादास ने 1712 संवत संवत 1769 में रसबोधिनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका लिखी थी। भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में लिखी थी। ब्रज भाषा में कवित्व सवैया शैली में लिखी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अष्टयाम की। 128 पदों में रचित इस रचना को ब्रज भाषा में नाभादास ने ब्रज भाषा में रचा है। इस रचना में राम के 8 पहरों की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। यहीं पे लिख देते हैं। इसकी रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास के विषय में अगर जानेंगे तो नाभादास का है कि ये तुलसी के समकालीन राम भक्त कवि थे। किसके समकालीन थे? तो ये तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। कौन? नाभादास। ये 15वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य तक विद्यमान थे। इनका जो समय है इनका नाभादास जी का, तो ये 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच का समय इनका माना जाता है। आगे बात कर लें, ये अग्रदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो ये अग्रदास के शिष्य थे। कौन? नाभादास। इनका मूल नाम नारायण दास मिलता है। मूल नाम क्या मिलता है नाभादास का? तो नारायण दास मूल नाम मिलता है। बात कर ले, ये रसिक संप्रदाय में दीक्षित थे। नाभादास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो नाभादास आपके रसिक संप्रदाय में दीक्षित थे। आगे बात कर लेंगे इनके भक्तमाल की। भक्तमाल में अगर बात करें तो भक्तमाल 1596 ईस्वी इसका समय माना जाता है भक्तमाल का।
इस रचना के आधार पर नाभादास का जन्मकाल 1570 ईस्वी ठहरता है। तो देखिए 26 साल में हमें नहीं लगता कि कोई लिख सकता है, लेकिन लिखी भी जाती हैं। 7 वर्ष में 35 वर्ष की आयु में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा साहित्य लिख गए थे, और इतना विराट साहित्य लिखा था कि आगे कुछ शेष बचता नहीं है। ठीक है, तो 1570 के आसपास इनका जन्म ठहरता। अगर रचना के अनुसार नाभादास का जन्म माना जाएगा तो आपका 1570 माना जाएगा, और मैं नहीं कह रही हूँ, इसको कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी मानते हैं 1570। इस रचना में यानी कि भक्तमाल में 316 छप्पे छंद है। कितने छंद है? 316। कैसे छंद है? छप्पे छंद। तथा 200 भक्त कवियों, कितने भक्त कवियों का वर्णन मिलता है भक्तमाल में? तो 200 भक्त कवियों का परिचय, उनकी रचना शैली, यानी कि वो जो 200 भक्त कवि हैं उनकी रचना शैली कैसी थी, काव्य कला कैसी थी उनके काव्य में, रचनाओं में, उपासना पद्धति क्या थी, आदि का वर्णन मिलता है। आदि का वर्णन यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, वर्णन मिलता है। आगे बात करें, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। प्रियदास ने 1712 ईस्वी या कहें संवत 1769 में रसबोधनी, किस नाम से? रसबोधनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में, किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में, और कवित्त सवैया शैली में लिखी थी। किसने लिखी थी? प्रियदास ने। आगे बात कर लेते हैं इन्हीं की, नाभादास जी की अगली रचना है अष्टयाम। 128 पदों में रचित इस रचना को नाभादास ने ब्रज भाषा में रचा है। किस भाषा में रचा है नाभादास ने इसको? तो आपके ब्रज भाषा में इसको रचा है। ठीक है, इस रचना में राम के 8 पहरों की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। कितने पहरों की दिनचर्या का वर्णन मिलता है अष्टयाम में? अष्टयाम यानी कि 8 आयाम यानी कि 8 पहरों का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ पे किसका मिलता है? राम का। जब हम कृष्ण भक्ति शाखा में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कृष्ण के जीवन के या कृष्ण से संबंधित मिलेगा, लेकिन यहाँ पर राम के 8 पहरों की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। इसकी रचना यानी कि जो अष्टयाम है, इसकी रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की गई है। ठीक है, तो ये थे आपके नाभादास जी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। प्रियदास ये राम भक्त कवि थे। इनका समय 18वीं शताब्दी ठहरता है। ये नाभादास के शिष्य माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कभी लॉजिक भी हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा था इन्होंने टीका लिखी थी। ठीक है, ये भक्तमाल के टीकाकार हैं। इनकी विशेषता इतनी है कि ये भक्तमाल के टीकाकार हैं। ठीक है, आगे अगले कवि को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अभी में ही कंप्लीटली भी देखेंगे। सेनापति। सेनापति के विषय में जानते हैं। इनका समय 1589 ईस्वी के आसपास है।
के आसपास माना जाता है। ये गंगाधर के पुत्र व परशुराम के पौत्र थे। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। कवित्त रत्नाकर इनका जो महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़ना है हमें। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना इन्होंने संवत 1706 में की थी। इस रचना को पांच तरंगों में वर्णित किया गया है। आगे बात करें, इसकी चौथी और पांचवी तरंग में इस रचना की चौथी और पांचवी तरंग में राम का वर्णन मिलता है। शेष में प्रकृति का वर्णन है। पांच तरंगों के शीर्षक हैं। कौन कौन से पांच शीर्षक हैं देख लेते हैं। पहला है श्लेष अलंकार, श्रृंगार, फिर है श्रृंगार के बाद में है षड ऋतु, और षड ऋतु के बाद में है रामायण और रामरायण। रामायण और रामरायण ये इसके नाम थे। ठीक है। एक इनकी रचना कवि कल्पद्रुम भी मिलती है, काव्य कल्पद्रुम। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे रीतिकाल में भी हम इनको देखेंगे। ठीक है। और ये जो कवित्त रत्नाकर है इसकी जो भाषा है ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ब्रज भाषा। ठीक है। बाकी कुछ छूटेगा तो हम अगली क्लास में देख लेंगे इससे संबंधित। बात कर लेते हैं प्रियादास की। प्रियादास ये राम भक्त कवि थे। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन राम भक्त कवि नहीं है या राम भक्त कवि है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये राम भक्त कवि थे।
इनका समय 18वीं शताब्दी ठहरता है। कितना समय है इनका? आपके प्रियादास जी का, तो इनका समय 18वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ठीक है, बात करें ये नाभादास के शिष्य माने जाते हैं। देखिए, इन्होंने नाभादास की जो भक्तमाल है उसकी टीका लिखी है, इसीलिए ये अनुमान हो जाता है कि ये नाभादास के शिष्य हैं। ये भक्तमाल के टीकाकार हैं। किसकी टीका लिखी है इन्होंने? भक्तमाल की। अभी हमने देखा था नाभादास जी की जो रचना थी उसकी रचना, भक्तमाल की रचना इन्होंने रस सुबोधनी के नाम से इन्होंने टीका लिखी थी, ब्रजभाषा और कवित्त सवैया में। बात कर ले सेनापति की। सेनापति देखिए वैसे जो है प्रकृति वर्णन के लिए जाने जाते हैं। प्रकृति वर्णन, राम भक्ति काव्य में प्रकृति वर्णन किसने किया है? तो प्रकृति वर्णन के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, इनका समय 1589 ईस्वी के आसपास है। कितना समय है? 1589, यानी कि कहा जाए तो 16वीं शती इनका समय है सेनापति का। ये गंगाधर के पुत्र, किसके पुत्र थे? इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर, और परशुराम के पौत्र थे, यानी कि परशुराम के ये पोते थे। ठीक है, इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। ये प्रश्न अनेक बार टीजीटी पीसीटी में बना है। अब अगर हम ये बताएं आपको कि ये 2004 में बना है, ये 2011 में बना है, तो इससे क्या होगा कि देखिए समय बहुत ज़्यादा जाएगा। आपके पास भी समय का अभाव है, हमारे पास भी है। बताने के लिए हम एक एक लाइन में कहाँ कहाँ प्रश्न बन चुके हैं, किस किस आयोग ने प्रश्न बनाए हैं, किस किस समय पे बनाए हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन औचित्य नहीं है। बात कर लें इनकी रचना की, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। इनकी दो रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें कवित्र रत्नाकर की, तो कवित्र रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो कवित्र रत्नाकर है। बाकी हम इनको रीतिकाल में भी देखने का प्रयास करेंगे। बात कर ले कि इसकी रचना इन्होंने संवत 1706 में की थी। कब की थी? कवित्र रत्नाकर की रचना 1706 में की थी, संवत 1706 में। इस रचना को 5 तरंगों में वर्णित किया गया है, और कवित्र रत्नाकर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कितने तरंगों में है? तो ये 5 तरंगों में है। इस रचना की चौथी और 5वीं तरंग में राम का वर्णन मिलता है। देखिए, प्रश्न अगर गहराई में जाएगा एक्सपर्ट तो सीधा सीधा सा पूछेगा कि सेनापति की कवित्र रत्नाकर में राम का वर्णन कितनी तरंगों में मिलता है? तो ठीक है, यहाँ पे चौथी और 5वीं तरंग है, 4th और 5, यानी कि अंतिम की जो 2 तरंग हैं उनमें राम का वर्णन मिलता है। अभी हम नीचे देखेंगे कि कैसे क्या है। तथा शेष मिलता है, शेष में प्रकृति का वर्णन है, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी जो तरंग है उसमें प्रकृति का वर्णन है, चौथी और 5वीं तरंग में राम का वर्णन है। जहाँ बात कर लेते हैं कैसे कि 5 तरंगों के शीर्षक हैं। जो 5 तरंग हैं सेनापति की कवित्र रत्नाकर की 5 तरंग है। पहली तरंग आपको शायद स्पष्ट ना हो रहा हो, तो पहली तरंग है श्लेष अलंकार पहली तरंग है। दूसरी तरंग की बात करें तो श्रृंगार है। ठीक है, तीसरी तरंग की अगर बात करें तो आपका षड ऋतु है, यानी कि 6 ऋतुओं का वर्णन है। चौथी तरंग की बात करें तो रामायण, यानी कि ये राम से संबंधित है। और 5वीं तरंग की यदि बात करें तो राम रायन। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इसकी 5 तरंग है। 5 जो खंड हैं इसके रचना के जो अध्याय हैं वो ये हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, आपके जो सेनापति हैं ये प्रकृति वर्णन के लिए राम भक्त कवियों में जाने जाते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज की क्लास हमें यहीं पर रोक देनी चाहिए। बाकी 4 एक राम भक्त कवि हमने इसमें देख लिए हैं, आपके अग्रदास जी, नाभादास जी, प्रियादास और आपके सेनापति। ठीक है, तो सेनापति को हालांकि हम दोबारा से फिर से आगे पढ़ेंगे। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ उतना ही लेके आ रहे हैं जितना हमें राम भक्ति काव्य में लेना है। हम यहाँ पे अगर केशव दास को पढ़ेंगे राम भक्त कवियों में, तो हम उनकी वही रचनाएं पढ़ेंगे जो राम काव्य से संबंधित हैं। हम आपको यही पहले बता के चल रहे हैं, हम पूरा उनका वृत्तांत यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जो पूरा वृत्तांत हमें पढ़ना होगा वो हम रीतिकाल में पढ़ेंगे। तो वही ये जो सेनापति हैं आपके, ये रीतिकाल में भी हैं, तो हम इतना ही यहाँ पे पढ़ेंगे जितना इनका राम से संबंधित हमें यहाँ पे तथ्य मिलेंगे।
ठीक है। तो जो आपकी कवित रत्नाकर है ये पूर्ण रूप से राम पर आधारित है। षड ऋतु वर्णन बाकी चीज़ें इसमें मिलती हैं। और प्रकृति का वर्णन राम भक्त कवियों में सेनापति ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न। कई बार प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस राम भक्त कवि ने राम काव्य में या किस कवि ने राम काव्य में प्रकृति का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आपके सेनापति जी रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन फीडबैक देना आप ना भूलिएगा, क्लास को लाइक करना ना भूलिए, क्लास को शेयर करना ना भूलिए जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। देखिए, आप कहीं पे भी अगर फीस देते, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो भी आप फीस देते, आप तब भी जाते, ऑनलाइन भी अगर आप कहीं फ़ीस दे के पढ़ते तो जाहिर सी बात है आपको लाइक करना, कमेंट करना ये तो है। इसके बाद भी हमने आपके लिए आपको इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि आपको कोई इतनी सुविधाएं नहीं देगा। प्रत्येक रविवार को आपके लिए व्हाट्सएप चैट ओपन की जाती है, बीच बीच में भी किसी दिन हम कर देते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें डाल सकते हैं, आपकी कोई कमेंट है किसी क्लास को लेके है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दे सकते हैं। इंक्वायरी नंबर दे रखा है, आपको कहीं कोई असुविधा होती है आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कॉल आती हैं, बोलते हैं कि PDF अपडेट करवा दीजिए या क्लास जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट करवा दीजिए। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करवाती रहती हैं, क्योंकि देखिए आप ही का अपना ग्रुप है, हमारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। आपका सानिध्य नहीं रहेगा, आपका सहयोग नहीं रहेगा तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो आप जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग कीजिए, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे कंपटीटर हैं, आपने कहीं पहले तैयारी भी नहीं की है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर की है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हम बहुत बेहतर आपको दे रहे हैं। और परीक्षा उपयोगी तथ्य ही हमारा लाने का उद्देश्य रहता है, और जिस विषय से संबंधित या जिस तथ्य से संबंधित हम चलते हैं हम उन्हीं तथ्यों की बात करते हैं। वो चाहे फिर जैसे कि हमने राम काव्य शुरू किया था, आपको थोड़ा सा बता दें 2 सेकंड में, जब हमने राम काव्य शुरू किया था उसमें हमने जैन बौद्ध सभी के जो राम काव्य जिन जिन रचनाओं में मिला था हम उसमें देखे थे। आगे भी हम उसी तरह देखेंगे। इसके बाद जैसे जो चर्चित राम भक्त कवि हैं उनको पढ़ाने के बाद में हम 1-2 लिस्ट में पूरे राम भक्त कवियों को देख लेंगे। तो इतना विस्तृत रूप से और इतना समय क्या कहते हैं सारणीबद्ध रूप से आपको कहीं मैटर नहीं मिलेगा। आपको हमेशा 4-6 किताबों को तुलना करनी पड़ेगी। डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, शुक्ल या बाकी जो सहायक किताबें होती हैं आपको वो भी खंगालनी पड़ेंगी। उसके बाद भी आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा, क्योंकि नोट्स आसानी से नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक तथ्य को जुटाना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है कि परीक्षा उपयोगी है भी कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए राम भक्त कवियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो घुमा घुमा के शेयर कीजिए। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।